अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के एक फॉरेन एनालिस्ट ने डॉन में एक आर्टिकल लिखा और इस आर्टिकल में उसने कहा कि अगर मैं हेनरी किसिंजर होता तो मैं इंडिया पर एक ट्रीटीज लिखता। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन में इस वक्त सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इंडिया पूरी दुनिया में हाईली रेलिवेंट है, जबकि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के लिए एक लायबिलिटी बन चुका है। इस बात का अंदाज़ा आप सऊदी अरेबिया की फॉरेन पॉलिसी से लगा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को $7 बिलियन की एड देने से भी कतरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया इंडिया में $72 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अगस्त 1947 में जनूबी एशिया में दो कायम होने वाले मुल्क यानी पाकिस्तान और इंडिया अब एक जैसे नहीं रहे। आज़ादी के फ़ौरन बाद भारत में पहले दिन से ही जमहूरी और सियासी हुकूमतों ने मुल्क की बागडोर संभाली, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में फ़ौज ने मुल्क की बागडोर संभाल ली। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे, और फ़ौज के जिसका काम मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना था, उसने जब पाकिस्तान की सियासत में दखल अंदाजी की तो वहीं पर पाकिस्तान का ना सिर्फ दिफा कमज़ोर हुआ बल्कि पाकिस्तान माशी तौर पर और सियासी तौर पर भी कमज़ोर हो गया। और नतीजे के तौर पर 1971 में पाकिस्तान को अपने मशरक़ी हिस्से से भी हाथ धोने पड़े। और अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो आज इंडिया $3.5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत बन चुका है, जबकि वहीं पर पाकिस्तान रोज़ बरोज़ पत्थर के ज़माने की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में एक तरफ जहां जंगल का कानून राइज है, तो वहीं दूसरी तरफ गुर्बत दिन ब दिन बढ़ रही है। और आईएमएफ के बाद अब वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान को साउथ एशिया की वीकेस्ट इकॉनमी डिक्लेयर कर चुका है। पाकिस्तान में गुर्बत और माशी बदहाली का अंदाज़ा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं कि जहां पाकिस्तानी अवाम अपनी जान की परवाह किए बगैर नेचुरल गैस के लिए प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल कर रही है, जबकि दूसरी तरफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट में तो यहाँ तक कह दिया है कि दुनिया को अब ग्लोबल रिसेशन से निकालने का काम इंडियन सीईओज़ के हाथ में है। हम पाकिस्तान और इंडिया का मवाजना कैसे कर सकते हैं, जहां एक तरफ इंडिया का अडानी ग्रुप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान में सर्दियों में आधा आधा दिन बिजली गायब रहती है। पाकिस्तान की बेचारगी का आलम यह है कि यहाँ पर कोई ऐसा इदारा ही नहीं है कि जो बाहर जाने वाले लोगों को स्किल्ड और टेक्निकली ट्रेंड बना सके। एक तरफ जहां पाकिस्तानी लेबर मिडल ईस्ट और वेस्टर्न मुल्कों में मजदूरी कर रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ इंडियन डायस्पोरा मिडल ईस्ट में एग्जेक्टिव पोस्ट पर काम कर रहे हैं, जबकि मगरबी मुल्कों की सियासत और लॉबी ग्रुप्स में भी इंडिया अपना लोहा मनवा चुका है। लिहाजा अब वक्त की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी में शिफ्ट लाना चाहिए। हाल ही में शहबाज शरीफ ने यूएई के अल अरेबिया टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान इंडिया के साथ लड़ी गई तमाम जंगों से सबक सीख चुका है। और इस ज़मन में शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि इन जंगों की वजह से पाकिस्तान ने सालों साल गरीबी और भूखमरी झेली है। और फिर शहबाज शरीफ ने यूएई को अपना बड़ा भाई बनाते हुए यूएई से दरख्वास्त की कि अब यूएई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बातचीत शुरू करवाए। इंडिया के साथ अमन की ये बातें कोई नई नहीं है, क्योंकि इससे पहले नवाज शरीफ और इमरान खान भी इंडिया के साथ अमन की बातें कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग अपने ज़ाती मफादात के लिए इन मामलात को आगे चलने नहीं देते, और इस सब का खमियाजा पाकिस्तानी अवाम भुगत रही है। मसला कश्मीर का हल हो या इंडिया के साथ तिजारत या फिर इंडिया को अफ़गानिस्तान तक तिजारती रास्ते की फरहमी, अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को अपने दोनों बड़े हमसायों यानी चाइना और इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने चाहिए। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे इंडिया ने कोल्ड वार के ज़माने में सोवियत यूनियन और वेस्टर्न ब्लॉक दोनों के साथ अपने मफादात पूरे किए थे, वैसे ही अब पाकिस्तान को चाइना और इंडिया के साथ दोस्ती कायम करनी चाहिए। क्योंकि ना तो अब पाकिस्तान चाइना की मुखालफत मोल ले सकता है और ना ही इंडिया से पंगा। क्योंकि जहां एक तरफ चाइना इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, तो वहीं इंडिया 2050 तक दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बनने जा रहा है। लिहाजा पाकिस्तान को अपने तमाम फैसले अपने हाल और मुस्तकबिल को मद्देनज़र रख कर करने चाहिए, और ये ऐसे फैसले होने चाहिए कि जिससे सरासर फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को मिलना चाहिए।